ग्रीटिंग्स एवरीवन, टाइम टी के आज के एपिसोड में बात करेंगे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कोटा के बारे में। तो जो रीसेंट जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, इट इज रिलेटेड टू द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन या ईडब्ल्यूएस कोटा। तो यहाँ पर समझना जरूरी है कि ईडब्ल्यूएस कोटा क्या है और जजमेंट क्या है और क्यों इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स। सो क्या होता है ईडब्ल्यूएस कोटा? सो ईडब्ल्यूएस कोटा इज एन एब्रिविएशन ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कोटा। अब यहां पर जो ईडब्ल्यूएस कोटा है, इट वाज नॉट देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में ये नहीं था, इसे ऐड किया गया है टू द संविधान, टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बाय विच अमेंडमेंट? बाय द 103rd अमेंडमेंट। सो 103rd अमेंडमेंट के तौर पे हम लोग ने इसे ईडब्ल्यूएस कोटा को हम लोग ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ऐड किया है। और यहां पर 103rd अमेंडमेंट जो कि 2019 में आया, इसके बेसिस पर हम लोग ने दो आर्टिकल्स को चेंज किए थे, ट्वीक किए थे। कौन से आर्टिकल्स? आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 16। सो आर्टिकल 15 जो है ये कहता है कि द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड अदर्स। सो यहाँ पर काफी सारे एक्सेप्शंस हैं, क्योंकि यहाँ पर लोग रिजर्वेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं, और रिजर्वेशन में आप किसी एक सेक्शन को क्या कर रहे हो, ज्यादा प्रिविलेज दे रहे हो, ज्यादा सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हो, और इसीलिए काफी सारे एक्सेप्शंस है आर्टिकल 15 के। एंड वन ऑफ द एक्सेप्शन वाज एडेड बाय 103rd। एक एक्सेप्शन जो है वो 103rd से हम लोग ने ऐड किया था। कौन सा एक्सेप्शन है यहाँ पर? आर्टिकल 15 क्लॉज 6। सो आर्टिकल 15 क्लॉज 6 जो है ये स्टेट को एनेबल करते हैं, स्टेट को प्रोवाइड करते हैं, स्टेट को परमिशन देते हैं कि स्टेट चाहे तो फॉर द एडवांसमेंट ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो सिटीजन्स हैं उनके एडवांसमेंट के लिए चाहे तो वो रिजर्वेशन ला सकते हैं। अगेन अनदर आर्टिकल जो कि चेंज किया गया था, दैट वाज आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 ये कहता है कि नो सिटीजन ऑफ इंडिया शाल ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेंट एक्सेट्रा, इनके क्लॉज पे हम लोग डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं ऑन एम्प्लॉयमेंट और ऑफिस अंडर द स्टेट। सो स्टेट के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट है, स्टेट के अंदर जो ऑफिस है, जो कि हम लोग गवर्नमेंट ऑफिसर्स जनरली कहते हैं कॉलोकियल लैंग्वेज में, सो इन ऑफिसेस में ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, इनके बेसिस पर हम लोग डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। बट अगेन हम लोग रिजर्वेशन प्रोवाइड करवाते हैं अपॉइंटमेंट्स में, तो इसीलिए काफी सारे एक्सेप्शंस हैं आर्टिकल 16 के। वन ऑफ द एक्सेप्शन वाज एडेड बाय 103rd अमेंडमेंट, दैट इज 103rd अमेंडमेंट्स एडिशन वाज द आर्टिकल 16 क्लॉज 6। सो आर्टिकल 16 क्लॉज 6 जो है वो प्रोवाइड करवाते हैं, वो एनेबल करते हैं, वो परमिशन देते हैं स्टेट को कि स्टेट चाहे तो रिजर्वेशन प्रोवाइड करवा सकते हैं अपॉइंटमेंट्स को इन एडिशन टू द एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन। दैट मीन्स SCs, STs और OBCs के लिए रिजर्वेशन है, बट इसके अलावा वो एडिशनल रिजर्वेशन प्रोवाइड करवा सकते हैं किन्हें? EWS कोटा को, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के जो लोग हैं उन्हें, विद द लिमिट ऑफ 10%। सो यहाँ पर जो लिमिट है दैट इज ऑफ मैक्सिमम ऑफ 10%। बट सवाल ये कि हम लोग किन लोगों को इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन मानेंगे? हु आर द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस? सो यहां पर ये कहा गया है फॉर द पर्पस ऑफ आर्टिकल 15 एंड 16। आर्टिकल 15 और 16 में कंसिडर करने के लिए, एक्सेप्शन प्रोवाइड करने के लिए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कौन है, कौन डिसाइड करेगा? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और पर्टिकुलरली द इंडियन स्टेट। इंडियन पॉलिटी में अगर पर्टिकुलरली बात करें तो इंडियन स्टेट वुड डिसाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑन द बेसिस ऑफ फैमिली इनकम के बेसिस पर, या कोई भी इंडिकेटर जो उन्हें सुटेबल लगे, जो कि इकोनॉमिक डिसएडवांटेज को दिखाता है, उस इंडिकेटर्स के बेसिस पर इंडियन स्टेट फ्रॉम टाइम टू टाइम के हिसाब से वो डिसाइड करेंगे कि कौन होंगे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो ये क्या कर रहा है? ये प्रोवाइड कर रहे हैं सेंट्रल स्टेट को, कि प्रोवाइड कर रहे हैं पावर्स कि वो चाहें तो जो लोग हैं जो कि इकोनॉमिकली वीकर हैं उनके लिए रिजर्वेशन प्रोवाइड करें टू एन मैक्सिमम लिमिट ऑफ 10%। वहां पर एक लिमिट है दैट इज 10%। नाउ प्लीज रिमेंबर कि ये जो EWS कोटा है, इट इज नॉट रिलेटेड टू SC/BCs। तो सोशली एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस है जिसे हम लोग कहते हैं SC/BC, जिसमें आपका STs, SCs और OBCs आ जाते हैं। सो उनके रिजर्वेशंस तो ऑलरेडी हैं, बट ये जो EWS कोटा है, इट इज नॉट रिलेटेड टू दिस। EWS कोटा इन SC/BCs के रिजर्वेशन से रिलेटेड नहीं है, SC, ST और OBC के रिजर्वेशन से रिलेटेड नहीं है। नाउ इट इज इंपॉर्टेंट आपको लेटर स्टेज में समझ में आएगा, बट एज ऑफ नाउ प्लीज रिमेंबर ये रिलेटेड नहीं है। और जो SC/BCs हैं, ST, SC और OBC के जो रिजर्वेशन है, द टोटल रिजर्वेशन इज क्लब, वो क्लब किया गया है, वो कैप किया गया है, दैट रिजर्वेशन, दैट कैप, द सीलिंग इज नॉन एज 50%, वो 50% में कैप किया गया है। एंड दैट इज बेस्ड ऑन दी इंद्र स्वाहे जजमेंट। जो इंद्र स्वाहे जजमेंट हुआ था, वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस हैं, जो कि SCs, STs और OBCs आए थे, जिनमें उन लोगों को, उन रिजर्वेशन जो हैं, वो टोटल रिजर्वेशन जो है 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एंड EWS कोटा इज नॉट रिलेटेड टू दैट, प्लीज रिमेंबर दैट। सो विद दैट
जैसे मैंने कहा जो ईडब्ल्यूएस कोटा है, ईडब्ल्यूएस कोटा वाज नॉट देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, वो संविधान में पहले नहीं था, उसे हम लोग ने ऐड किया है टू द कॉन्स्टिट्यूशन। दिस एडिशन वाज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिन्हो कमीशन। जो सिन्हो कमीशन है उन्होंने पर्टिकुलरली कहा था, जो चेयरपर्सन है जो कमीशन, उन्होंने कहा अपने रिपोर्ट में कि जो बीपीएल के जो लोग हैं जो कि जनरल कैटेगरी में हैं, ऐसे लोग जो कि एससी एसटी या ओबीसी के रिजर्वेशन में नहीं आते हैं, उन जैसे लोग जो कि इन रिजर्वेशन में नहीं आते, उन जैसे लोगों में से जो लोग हैं जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन है, उन्हें हम लोग पर्टिकुलरली एक रिजर्वेशन प्रोवाइड करें। एंड व्हाट इज दैट रिजर्वेशन? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कोटा, ईडब्ल्यूएस कोटा। अब समझते हैं कि क्या था आज का जजमेंट। अब सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में काफ़ी सारे क्वेश्चंस को आंसर किए। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के पास 4 सवाल थे जो उन्होंने उन्हें रिजॉल्व किए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हियर कि क्या कोटा हम लोग बना सकते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक क्राइटेरिया के बेसिस पर हो? क्योंकि अगर हम लोग संविधान की बात करें तो संविधान में सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक क्राइटेरिया के बेसिस पर कोई कोटा नहीं है। द बेसिक कोटा जो है वो सोशली डिसएडवांटेज सेक्शन से हैं, जो कि सोशली काफ़ी सारे डिसएडवांटेजेस फेस करते आए हैं ओवर द ईयर्स, उनके लिए रिजर्वेशन लगाया गया था और उनके लिए ही रिजर्वेशन है बेसिकली। और यहाँ पर सवाल ये था कि ये जो ईडब्ल्यूएस कोटा है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या देख रहे हैं? हम लोग इकोनॉमिक क्राइटेरिया देख रहे हैं, उनके फैमिली इनकम को देख रहे हैं, उनके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को देख रहे हैं। तो क्या हम लोग कोटा ला सकते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक क्राइटेरिया को देखें? दैट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन ये कि यहाँ पर हम लोग एससीज, एसटीज या एससीबीसीज को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर वो लोग हैं जो कि इन रिजर्वेशंस में नहीं आते हैं, दैट मीन्स इन लोगों को हम लोग रिजर्वेशन प्रोवाइड नहीं करवा रहे हैं। ईडब्ल्यूएस कोटा के अंदर इनको रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, एससी और एसटी को। सो क्या एससी एंड एसटी को एक्सक्लूड करना उनकी तरफ डिस्क्रिमिनेटरी है? दैट वाज द सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन हियर वाज दैट कि क्या हम लोग कोटा जो प्रोवाइड करवा रहे हैं पुअर सेक्शन को, पुअर पीपल को, दैट इज ईडब्ल्यूएस कोटा, क्या ये ब्रीच करता है 50% ऑफ द सीलिंग जो कि इंदिरा स्वाहा जजमेंट में दिया गया था? द फोर्थ क्वेश्चन ये, फोर्थ सवाल ये कि क्या हम लोग प्राइवेट कॉलेजेस को फोर्स कर सकते हैं कि वो ईडब्ल्यूएस कोटा देखें, ईडब्ल्यूएस कोटा इंप्लीमेंट करें? सो इन चारों सवालों के हल दिए गए थे बाय द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट जो कि येस्टरडे आया। अब यहाँ पर लेट्स सी वन बाय वन। सो फर्स्ट क्वेश्चन कि कैन देयर बी एन कोटा बेस्ड ऑन इकोनॉमिक क्राइटेरिया अलोन? वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट कहते हैं यस। अब वहाँ पर जजमेंट में काफ़ी सारे जजेस थे, कुछ जजेस के ओपिनियन जानते हैं। लेट्स स्टार्ट विद जस्टिस महेश्वरी। जस्टिस महेश्वरी ये कहते हैं कि जो पॉवर्टी है, पॉवर्टी इज एन एडुकेट मार्कर, वो एक सही मार्कर है डिप्रीवेशन को देखने के लिए, और इसीलिए पॉवर्टी के बेसिस पर अगर स्टेट चाहे, अगर इंडियन स्टेट चाहे तो वो रिजर्वेशंस ला सकती है। द सेकेंड प्रोनाउंसिएशन, जो सेकेंड ओपिनियन था, दैट इज ऑफ जस्टिस प्रदीवाला। जस्टिस प्रदीवाला ये कहते हैं कि he is conscious of the fact that the economically weaker section of the citizen are not declared as SCBCs for the purpose of Article 15 Clause 4 of the Constitution. But this does not stop the state, or this does not stop the state from having additional constitution, additional reservation, and this additional reservation is not barred by the Constitution. अर्थात यहाँ पे मतलब ये कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है वो SCBCs में कंसिडर नहीं किए जा रहे हैं। दैट इज श्योर। जो आर्टिकल 15 क्लॉज 4 में जो SCBCs हैं उनमें हम लोग ईडब्ल्यूएस कोटा को मिक्स नहीं कर रहे हैं, और ये क्लियर है। बट दिस डज नॉट स्टॉप द स्टेट, ये स्टेट को, ये जो फैक्ट है, दिस डज नॉट स्टॉप द स्टेट फ्रॉम हैविंग एनी अदर एडिशनल रिजर्वेशन। एडिशनल रिजर्वेशन लाने के लिए ये स्टेट को रोकता नहीं है। दैट इज समथिंग द सुप्रीम कोर्ट टोल्ड बाय आंसरिंग द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन ये कि क्या एक्सक्लूशन जो है एससी और एसटी के, SCBCs जो है फ्रॉम द कोटा, क्या उनकी तरफ वो डिस्क्रिमिनेटरी था? सो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट कहते हैं नो, इट इज नॉट। अगेन काफी सारे ओपिनियंस थे। लेट्स सी द ओपिनियन ऑफ जस्टिस महेश्वरी। जस्टिस महेश्वरी ये कहते हैं कि देयर कैनॉट बी अ कॉम्पिटिशन ऑफ क्लेम्स फॉर एफर्मेटिव एक्शन। क्या है ये द एफर्मेटिव एक्शन? द रिजर्वेशन बेस्ड ऑन डिसएडवांटेजेस। ये कहते हैं रिजर्वेशन कैनॉट बी डिनाइड टू वन सेक्शन, एक सेक्शन को हम लोग रिजर्वेशन डिनाई नहीं कर सकते हैं। किसके बेसिस पे? कि वो सेगमेंट जो है वो अदरवाइज सफर नहीं करते हैं अदर टाइप ऑफ डिसएडवांटेजेस से। दैट मीन्स यहाँ पर जस्टिस महेश्वरी ये कहना चाहते हैं कि जो रिजर्वेशन है ईडब्ल्यूएस को, हम लोग इस बेसिस पर नहीं रोक सकते कि वो सोशली बैकवर्ड नहीं है या सोशली डिसएडवांटेज नहीं है। स्टेट चाहे तो एडिशनल क्राइटेरियाज बना सकते हैं। दैट इज समथिंग द जस्टिस महेश्वरी ओपिनियन बाय आंसरिंग द सेकेंड क्वेश्चन। द थर्ड क्वेश्चन हियर कि क्या जो कोटा प्रोवाइड करें पुअर्स के लिए, क्या वो ब्रीच करता है, क्या वो तोड़ता है 50% ऑफ द सीलिंग जो कि रिजर्वेशन में प्रोवाइड किया गया है बाय द इंदिरा स्वाहा जजमेंट?
सो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट कहते हैं नो इट डज नॉट। नाउ द एस्पेक्ट हियर इज क्योंकि जो SCBCs का जो रिजर्वेशन है इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम EWS रिजर्वेशन, और इसीलिए ही SCBCs का जो लिमिट है वो हम लोग तोड़ नहीं रहे, बिकॉज दिस इज डिफरेंट फ्रॉम दैट। द फोर्थ क्वेश्चन हियर कि क्या प्राइवेट कॉलेजेस को हम लोग फोर्स कर सकते हैं कि वो EWS कोटा को इंप्लीमेंट करें? तो यहाँ पर द सुप्रीम कोर्ट टेल्स यस, कर सकते हैं। आर्टिकल 15 क्लॉज 5 में ये लिखा गया है क्लियरली कि अगर स्टेट चाहे तो स्टेट के पास पावर्स हैं कि वो रिजर्वेशन लाए इन दी प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूट। प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में स्टेट चाहे तो इंप्लीमेंट करवा सकते हैं रिजर्वेशन, और क्योंकि ये रिजर्वेशन स्टेट ला रहा है और स्टेट चाहे तो प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को फोर्स कर सकता है, वहाँ पर भी इम्प्लीमेंट करवा सकता है। दैट इज समथिंग द सुप्रीम कोर्ट टोल्ड बाय आंसरिंग दीज क्वेश्चंस। विद दैट क्लैरिटी इन टॉपिक्स के जो आंसर्स हैं और जो एक्सप्लेनेशंस है, जो क्रिटिकल आंसर्स है, एवरीथिंग इन एन कॉम्प्रिहेंसिव मैनर, जो नोट्स हैं, लेक्चर नोट्स, दैट विल बी प्रोवाइडेड टू यू इन द वीडियोस डिस्क्रिप्शन, एज वेल एज जो शील्ड IAS की वेबसाइट है वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। विद दैट स्टे ट्यून्ड फॉर मोर कंटेंट। थैंक यू।